हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पूजन करने के बाद में हमें कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए। विसर्जन से जुड़ी हुई बातें, जैसे कि आज नवमी हो गई, सभी के यहाँ हवन हो गए होंगे, सभी के यहाँ कन्याएं खा ले होंगी। अब बारी क्या आती है? विसर्जन की, माता रानी की विदाई की बारी आती है। तो इसी इसी विषय में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि जो हम पान चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, कलश के जल का क्या करना है, कलश के चढ़े हुए नारियल का क्या करना है, जो ज्वारे हमारी जो माता रानी की हम लोग खेती बोते हैं, तो उनका हम क्या करेंगे, कौन सा ऐसा उपाय करना है जिससे कि घर में माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की हम कृपा बनी रहे, सुख शांति धन प्राप्ति बना रहे। आज हम वीडियो को करके दिखाएंगे आपको किस तरह आपको करना है, पूरे सरल तरीके से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलो आपको मैं एक एक करके बातों को समझा रही हूँ सरल तरीके से, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे ज्वारे की। हमें ज्वारे को क्या करना होता है। तो जो ज्वारे है ना, आप इसी आपकी बात पता नहीं, किसी मेरी ज्वारे ये झुक जा रही हैं, बहुत ज्यादा लंबी हो गई हैं। तो इसमें से ज्वारे को निकाल कर आपको अपने दाहिने कान में, जितने भी घर के सभी लोग हैं सबको अपने कान में लगा लेना है पहले। फिर थोड़ा सा ज्वारे माता जी को चढ़ा देना। उनकी खेतरी है, उनकी खेती की गई है, तो उसमें से थोड़ा ज्वारे आपको अपने जहाँ पे आप रखते हैं, मतलब जहाँ पे त्रिज्योति का स्थान है, आप वहां रख सकते हैं। तो और नहीं तो थोड़ा सा अपने पॉकेट में भी आप रख सकते हैं ज्वारे। माता जी का ये आशीर्वाद होता है, इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। और जो कलश है, कलश के जल को हम क्या करेंगे। तो कलश के जल को आपको जो आम का पत्ता है, पत्ते से आपको पूरे घर में छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद बचे हुए जल को आप किसी पौधे में डाल देना है। और जो सामग्री चढ़ी हुई है, तो उसका भी एक उपाय है। जैसे कि एक पान पत्ता ले लीजिएगा, जो सुपारी चढ़ी है वो सुपारी, कमलगट्टा, तो हल्दी, ये सब चीज को एक गांठ बना के आप तिजोरी में भी रख सकती हैं और विसर्जन भी आप कर सकती हैं। तो ये बातें कलश का और इसका हो गया, ज्वारे का। उसके बाद में नारियल का क्या करना है आपको। तो जो नारियल है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको रख के अपने आप पूजा करते हैं 6 महीने तक, मतलब कि दूसरी जब नवरात्रि आती है तब तक इसका पूजन करते हैं। कुछ लोग इसको प्रसाद नुमा में खा लेते हैं, या कुछ लोग सभी को बांट देते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं उनको। तो जैसे आप सभी क्या होता होगा आप लोग देख लीजिएगा। और हम तो इसको रख के पूजन करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जिसका हम माता रानी के इसमें आवाहन करें हैं, पूजन करें, 9 दिन उसको कैसे फोड़ के खाएं, तो ये हमको कम समझ में आता है। उसके बाद में नारियल को लेना कैसा होता है। नारियल को अपने आंचल में, अगर अपने आप ले रही है तो उसको अपने आंचल में, अगर कोई घर की स्त्री है आप उसको भी अपने आंचल में दे सकती हैं, उससे अपने आंचल में आप ले सकती हैं, जिसे आपको अपने आंचल में इसको लेना है। उसके बाद में फिर रही बात आई, अब जितने भी ये आप नवग्रह बनाए हैं, तो उनके चावल को आपको क्या करना है। नवग्रह बनाए हैं, सुपारी, चावल, और जो कलश के नीचे का चावल है, दीपक के नीचे चावल है, बहुत ढेर सारे चावल है। इन चावलों को क्या करना है, तो इन चावलों को आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, डाल दीजिएगा। अगर आप नहीं तो आप गाय को दे दीजिएगा। अगर जैसे कि आप यहाँ गाय भी नहीं मिल रही है, कभी ये सब हो जाता है, पक्षी भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप किसको दें। तो आप अगर कन्या है आपके घर में, तो आप कन्या को उस चावल का खीर बना के खिला दीजिएगा। अगर आपको ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप किसी मंदिर में डाल दे दीजिएगा। इसी तरह आपको करा, कहीं इधर उधर आपको फेंकना नहीं है इसको। और दूसरी बात, जो आप नगुरा बैठाए हैं, तो उनको क्या करना है, जो सुपारी को, जो आप 9 दिन माता रानी के पूजन किए हैं, सुपारी, पान, इलायची, लिवांग, ये सब जो चढ़ा हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं, जो आप चढ़ाए हुए हैं, इलायची और लिवांग चढ़ाए हुए हैं, उसको क्या करना है। तो लिवांग इलायची को आपको अपने चाय में भी डाल के पी सकते हैं। आप इसको विसर्जन भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, क्योंकि प्रसाद माता जी का प्रसाद है ना, प्रसाद के रूप में आप इसको ग्रहण भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब रही बात, जो जितना भी पुष्प हो गया, जितना भी आप पूजन किए हो, उसको सब इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। उसके बाद में किसी सारा सामान को आपको इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। किसी बहते हुए जल में आपको प्रभावित कर देना है। अगर वो आपको बहता हुआ जल नहीं है, तो अगर कहीं साफ सुथरा गड्ढा भी है, जमीन है, गड्ढे में खोद के आप उसको सब सामग्री को ढक सकते हैं। इस सबसे अच्छा तरीका यही है। इसी तरह अगर हम गाड़ भी, अगर आप गाड़ने का सुविधा है, तो आप गोद के गाड़ भी सकते हैं सारी सामग्रियों को अच्छे से। उसके बाद में फिर जैसे कि अब बात आती है दक्षिणा की, जो चढ़ा हुआ दक्षिणा, उसको क्या करेंगे। तो आप दक्षिणा किसी कन्या को भी दे सकते हैं। अगर कन्या नहीं मिल पा रही है आप, तो आप तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं उस दक्षिणा को। तो ये सब आपको, अब आई बारी विसर्जन हमें कब करना है।
विसर्जन कुछ लोग नवमी को कर देते हैं, तो ये कि हम नवमी को नहीं किया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि 9 दिन माता रानी को हमने बुलाया है, अपने घर में स्थापित किया, तो 9 दिन अगर हम नवमी के दिन विसर्जन कर देंगे तो 8वें दिन तो बच्चे का वो कहा जाएगा। तो इसी तरह आपको नवमी के दिन आपको सिर्फ क्या करना है, आपको थोड़ा सा कलश को खिसका देना है, ज्वारे को खिसका देना है, सबको अपने स्थान से हल्का हल्का खिसका देना है बस। अब विसर्जन आपको दशमी के दिन करना है। विसर्जन करने से पहले आपको हनुमान जी की पूजन जरूर करना चाहिए। जब आप हनुमान जी की पूजन करते हैं तो कहा जाता है कि माता रानी के विसर्जन करने पर हनुमान जी से पूजन करते हैं, फिर माता रानी का पूजन करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, तब उनका विसर्जन करते हैं। माता रानी जो भी गलती हुई है हमसे, हमारी पूजन में, पाठ में, पूजन पाठ करने में, सामग्री में जो भी कमी होगी, सबको माफ करना माता रानी, मैं तेरी बेटी हूँ। माता रानी अपने भक्त का भाव देखती है, ये नहीं देखती भक्त ने क्या हमको समर्पित किया क्या नहीं, उसे भक्तों का भाव देखती है माता रानी। तो ये हो गया, ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई, आपको शायद समझ में आएगा होगा। अब जो चढ़ी हुई चुनरी माता जी का, उसको क्या करना है, तो आप जो चुनरी है उसको धुल के आप दोबारा यूज कर सकती हैं, पूजन में यूज कर सकती हैं, या नीचे भी बिछा के पूजन कर सकते हैं। आपको उसको इधर उधर नहीं करना, साफ अच्छे से धुल के उसको रख दीजिएगा। देखिए मैं आपको पूजा के रूप में करके बैठ के बता रही हूँ एक बात, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको करने में, विसर्जन करने में आसानी हो। जो आप हवन भी की हैं, उस हवन को भी आपको विसर्जन करना, सारी जितनी भी सामग्रियां जो पूजन की हैं, फर्स्ट से दिन लेकर और हवन दिन तक का आपको पूरी सामग्री को विसर्जन करना है, सब दशमी के दिन। तो उसके बाद में अब रही बात, कुछ लोगों का कमेंट था कि शाम को से हम सुबह हवन कर लिए, शाम को पूजन, तो जिस तरह आप पूजन 8 दिन तक माता रानी के शाम की जैसे पूजन की है, उसी तरह आपको पूजन करना है। आपको अभी नहीं कि शाम को आपको माता रानी की आरती पढ़ना है, दीप जलाना है, अग्यारी करना है माता रानी का, और जैसे आप करते आए हो उसी दिन आपको 9 दिन करना है। माता रानी को फल जो भी आप प्रसाद समर्पित करते हो, 5 मेवा, मिश्री, शक्कर, गुड़ जो भी करते हो आप प्रसाद भी रखिएगा। इसी तरह माता रानी को आपको पूजन करना है एकदम सरल तरीके से। माता रानी अपने भक्त का भाव देखती हैं, करना है हमने एकदम सरल तरीके से आपको बता दिया है। जो हमने ज्वारे वाला उपाय बताया, इस उपाय को आप लोग जरूर करके देखिएगा, एक बार करके देखिए माता रानी की असीम कृपा होगी। आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। इस ज्वारे को जितने भी घर के सदस्य हैं सबको अपने कान में लगा लेना है। उसके बाद में बच्चों को देना है, बच्चे अपने उसको बुक के नीचे उसको रख देते हैं, जिससे माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है। और पति को दे देना, अपने पर्स में रख लेंगे और अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। देख लीजिएगा माता रानी की असीम कृपा आप सभी को होगी। आप लोग इस उपाय को जरूर करिएगा। कल विसर्जन करने से पहले आपको पूजन करिएगा। पहले आप सुबह उठिएगा, नहा धो के साफ सुथरा हो जाइए, उसके बाद पूजा मंदिर में आइएगा, फिर हनुमान जी की पूजन करिएगा, माँ दुर्गा जी की पूजन करिएगा। उसके बाद में आपको सारी सामग्री एक एक करके उठा लेना है। विसर्जन सब समागम करने के बाद में फिर माता रानी से क्षमा याचना करना। माता रानी जो भी हमसे गलती हुई हो उसको क्षमा करिएगा, तो माता रानी जरूर क्षमा करेंगी। इसी तरह आपको विसर्जन करना है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। बहुत गर्मी हो रही है, फैन भी नहीं चल रहा है दीपक की वजह से। रही बात दीपक की, अगर आपका दीपक जल रहा है उसको जलने दीजिएगा, अपने आप से वो शांत हो जाएगा, उसको आपको बुझाना नहीं है। और इसी तरह तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।